हम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आदौ देवकी देवगर्भजननं गोपीगिरिवर्धनं मायापूतनजीवतापहरणं गोवर्धनो धारणं कंसच्छेदनकौरवादिहननं कुन्तीसुतापालनम् एतत् श्रीमद्भागवतं पुराणकथितं श्रीकृष्णलीलामृतं निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखाद्रव अमृतसंयुतं पिबत भागवतं रसमालया मुहुरहु रसिका भुवि भावका। भगवान श्री कृष्ण चंद्र नारायण जी के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के गुरु श्री वेद व्यास जी, गुरु श्री आदि गुरु शंकराचार्य जी, गुरु श्री माधवाश्रम जी, गुरु श्री माधवाश्रम जी, गुरु श्री नारद जी, गुरु श्री सुखदेव जी, गुरु श्री सुत जी के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के मैं ये श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के उत्तरार्ध के 64वां अध्याय पढ़ने जा रहा हूँ। कल 63वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण और बाणासुर के 1000 भुजाओं में से 996 भुजाएं काट देते हैं। फिर उसको छोड़ देते हैं और इस प्रकार से भगवान की स्तुति करता है कौन? बाणासुर। आज है नृग और नृग राजा की कथा। नृग राजा कौन था? ओम श्री शुकवाचा एकदो पवनं राजं जगमुर्यदु कुमारका विहर्तुं सामप्रद्युम्न चारुबाणो गदादया क्रीडिता सुचरं तत्र चिन्त्वन्ता पिपीषिता जलं निरुद्धके कूपे ददृशु सत्वम् अद्भुतं कृक्कलासं किरीनिबं वृक्षं विस्मितमानसा तस्य च उदरणे यत्नं चक्रुस्ते कृपयान्विताः चर्मजस्तान्तवे पाशैर्बद्ध्वा पतितमार्भकाः नाशक्रुवन् समद्धर्तुं कृष्णायां च चक्षुरुत्सुकः तत्रागत्यार अरविन्दाक्षो भगवान् विश्वभावना विज्ञो जहार वामेन तं करेण सलीलया। श्री सुखदेव जी कहते हैं, प्रिय परीक्षित, एक दिन साम्य प्रद्युम्न चारुबाण और गद आदि यदुवंशी राजकुमार घूमने के लिए उपवन में गए। वहाँ बहुत देर तक खेल खेलते हुए उन्हें प्यास लग गई। अब वे इधर उधर जल की खोज करने लगे। वे एक कुएं के पास गए। उसमें जल तो था नहीं। एक बड़ा विचित्र जीव दिख पड़ा। वह जीव पर्वत के समान आकार का एक गिरगिट था। उसे देखकर उनके आश्चर्य की सीमा न रही। उनका हृदय करुणा से भर आया और वे उसे बाहर निकालने का प्रयत्न करने लगे, परंतु जब वे राजकुमार उसे गिरे हुए गिरगिट को चमड़े और सूत की रस्सियों से बांधकर बाहर न निकाल सके, तब कौतूहलवश उन्होंने यह आश्चर्यमय वृत्तांत भगवान श्री कृष्ण के पास जाकर निवेदन किया। जगत के जीवनदाता कमल नयन भगवान श्री कृष्ण उस कुएं पर आए। उसे देखकर उन्होंने बाएं हाथ से खेल खेल में अनायास से उसको बाहर निकाल लिया। स उत्तम श्लोक करा विमृष्टो विहाय सद्य कृकलास रूपम संतप्त चामी करचारुवर्णम स्वर्गद्भुतं तालकर्णमस्त्रक् प्रपच्छ विद्वानपि तन्निदानं जिनेषु विख्यापयितं मुकुन्दं कस्त्वं महाभागवरेण रूपो देवोत्तमं त्वां गणयामि नूनं दशामिमं वा कतमेन कर्मणा सम्प्रायितोऽस्या तदर्ह सुभद्रा
आत्मानमाख्याय विवीक्षतां नो यन्मन्यसे न क्षमयात्र वक्त्रम। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण के कमल कर कमलों का स्पर्श होते ही उसका गिरगिट रूप जाता रहा और वह एक स्वर्गीय देवता के रूप में परिणत हो गया। अब उसके शरीर का रंग तपाए हुए सोने के समान चमक रहा था। उसके शरीर पर अद्भुत वस्त्र आभूषण और पुष्पों के हार शोभा पा रहे थे। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि इस दिव्य पुरुष को गिरगिट योनि क्यों मिली थी, फिर भी वह कारण सर्वसाधारण को मालूम हो जाए, इसलिए उन्होंने उस दिव्य पुरुष से पूछा, महाभाग, तुम्हारा रूप तो बहुत ही सुंदर है, तुम कौन हो? मैं तो ऐसा समझता हूँ कि तुम अवश्य ही कोई श्रेष्ठ देवता हो। कल्याण मूर्ति, किस कर्म के फल से तुम्हें इस योनि में आना पड़ा था? वास्तव में तुम इसके योग्य नहीं हो। हम लोग तुम्हारा वृत्तांत जानना चाहते हैं। यदि तुम हम लोगों को वह बतलाना उचित समझो तो अपना परिचय अवश्य दो। श्री सुखदेव जी कहते हैं, इदम स्म राजा संपृष्टो कृष्ण नानंद मूर्तिना माधवम प्रणिपत्याह किरीटे नारक वर्चसा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब अनंत मूर्ति भगवान श्री कृष्ण ने राजा नृग से, क्योंकि वे ही इस रूप में प्रकट हुए थे, इस प्रकार पूछा, तब उन्होंने अपना सूर्य के समान जाल्वल्यमान मुकुट झुकाकर भगवान को प्रणाम किया और वे इस प्रकार कहने लगे। राजा नृग ने कहा, नृगो नाम नरेंद्रो हम इक्ष्वाकुतनया प्रभु दारी स्वाख्याय मानेषु घैते कर्णमस्पृशं किं नु ते विदितं नाथ सर्वभूतात्मसाक्षिणा कालेनाव्याहतदृशो वक्षेथापि तवाज्ञया यावत्याशिखता भूमेर्यावत्यो दिवितारका यावत्यो वर्षधारस्य तावतीरदरं स्मगा पयस्वनिस्तरुणी शीलरूपा गुणोत्पन्ना कपिला हेमशृंगी न्यायार्जिता रूप्यखुरा सबत्सा दुकूलमालाभरणं ददावहं स्वलङ्कृतेभ्यो गुणशीलवद्भ्यो शीलात्कुटुम्बेश्वरितव्रतेभ्यो तपःसुता ब्रह्मवदान्य सदभ्यो प्रादं युवभ्यो द्विजपुङ्गवेभ्यो गोभूहिरण्यायत न स्वहस्तिन कन्या सदा श्रीस्तिलरूपशय्या वांसासि रत्नानि परीक्षदान रथा निःशं च यज्ञेश्वरितं च पूर्तनम। राजा नृग ने कहा, प्रभु, मैं महाराज इक्ष्वाकु का पुत्र राजा नृग हूँ। जब कभी किसी ने आपके सामने दानियों की गिनती की होगी तब उसमें मेरा नाम भी अवश्य ही आपके कानों में पड़ा होगा। प्रभु, आप समस्त प्राणियों की एक एक वृत्ति के साक्षी हैं। भूत और भविष्य का व्यवधान भी आपके अखंड ज्ञान में किसी प्रकार की बाधा नहीं डाल सकता। अतः आपसे छिपा ही क्या है। फिर भी मैं आपके आज्ञा का पालन करने के लिए कहता हूँ। भगवान, पृथ्वी में जितने धूलि कण हैं, आकाश में जितने तारे हैं, वर्षा में जितनी जल की धाराएं गिरती हैं, मैंने उतनी ही गोयें दान की थी। वे सभी गोयें दुधार, नौजवान, सीधी, सुंदर, सुलक्षणा और कपिला थी। उन्हें मैंने न्याय के धन से प्राप्त किया था। सबके साथ बछड़े थे। उनके सींगों में सोना मढ़ दिया गया था और खुरों में चांदी। उन्हें वस्त्र, हार और गहनों से सजा दिया था। ऐसी गोयें मैंने दी थी। भगवान, मैं युवावस्था से संपन्न श्रेष्ठ ब्राह्मण कुमारों को, जो सद्गुणी, शील संपन्न, कष्ट में पड़े हुए कुटुंब वाले, दम्भ रहित तपस्वी, वेद पाठी शिष्यों को विद्या दान करने वाले तथा सचरित्र होते वस्त्र भूषण से अलंकृत करता और उन गौओं का दान करता है। इस प्रकार मैंने बहुत सी गोयें, पृथ्वी, सोना, घर, घोड़े, हाथी, दासियों के सहित कन्याएं, तिलों के पर्वत, चांदी, शैया, वस्त्र, रत्न, गृह सामग्री
रथ आदि दान किए, अनेकों यज्ञ किए और बहुत से कुएं बावली आदि बनवाए। कस्यचित् द्विजमुखस्य भ्रष्टा मम गोधने संपृक्ता विदुषा सा च मया दत्ता द्विजातया तम नियमानं तत्स्वामी दृष्टोवाच ममेति तं ममेति प्रतिग्राहाय निर्गो मे दत्तवानिति विप्रो विवदमानो माम चत्तु स्वार्थसाधको भगवान दाता पाहरतेति तत्सुता में बहुत भ्रम अणुनीता वो विप्रो धर्मकृत्सगतेन वे गवां लक्ष्यं प्रकृष्टानां दासा येषा प्रदीयताम् भगवन्तावनुगृह्णीतां किङ्करस्याभिजानता समुद्धरत मां कृत्सात् पतन्तं निरेशुचो नाहं प्रतीक्षे वे राजन् नित्युक्ता स्वाम्य पाक्रमत् नान्यद्गवामप्ययुतामिच्छाम् इत्यपरो ययो एतस्मिन् अन्तरेयामेर्दूतेर्नीतो यमक्षयम् यमेन पृष्ठस्तात्राहं देवदेवा जगत्पते पूर्वं शुभं भुक्षे उत्तारो नृपते शुभं नान्तं दानस्य धर्मस्य पश्येल्लोकस्य भास्वता पूर्वं देवा शुभं भुञ्जा इदं प्राह पतेति सा तावद्राक्षमात्मानं कृकलासं पतन् प्रभुः ब्राह्मणस्य वदान्यस्य तव दासस्य केशव स्मृतिनाद्यापि विध्वस्ता भवत्सदर्शनार्थितनः। इस प्रकार से एक दिन किसी अप्रतिहीन दान न लेने वाले तपस्वी ब्राह्मण की एक गाय बिछुड़कर मेरी गऊ में आ मिली। मुझे इस बात का बिल्कुल पता न था, इसलिए मैंने अनजाने में उसे किसी दूसरे ब्राह्मण को दान कर दिया। जब उस गाय को वे ब्राह्मण ले चले तब उस गाय के असली स्वामी ने कहा, यह गो मेरी है। दान ले जाने वाले ब्राह्मण ने कहा, यह तो मेरी ही है, क्योंकि राजा नृग ने मुझे इसका दान किया है। वे दोनों ब्राह्मण आपस में झगड़ते हुए अपनी अपनी बात कायम करने के लिए मेरे पास आए। एक ने कहा, यह गाय अभी अभी आपने मुझे दी है, और दूसरे ने कहा कि यदि ऐसी बात है तो तुमने मेरी गाय चुरा ली है। भगवान, उन दोनों ब्राह्मणों की बात सुनकर मेरा चित्त भ्रमित हो गया। मैंने धर्म संकट में पड़कर उन दोनों से बड़ी अनुनय विनय और कहा कि मैं बदले में 1,00,000 उत्तम गोयन दूंगा। आप लोग मुझे यह गाय दे दीजिए। मैं आप लोगों का सेवक हूँ। मुझसे अनजाने में यह अपराध बन गया है। मुझ पर आप लोग कृपा कीजिए और मुझे इस घोर कष्ट से तथा घोर नरक में गिरने से बचा लीजिए। राजन, मैं इसके बदले में कुछ नहीं लूँगा। यह कहकर गाय का स्वामी चला गया। तुम इसके बदले में 1,00,000 ही नहीं 10,000 गोएं और दो तो भी मैं लेने का नहीं है। इस प्रकार कहकर दूसरा ब्राह्मण भी चला गया। देवादिदेव जगदीश्वर, इसके बाद आयु समाप्त होने पर यमराज के दूत आए और मुझे यमपुरी ले गए। वहाँ यमराज ने मुझसे पूछा, राजन, तुम पहले अपने पाप का फल भोगना चाहते हो या पुण्य का? तुम्हारे दान और धर्म के फलस्वरूप तुम्हें ऐसा तेजस्वी लोक प्राप्त होने वाला है जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। भगवान, तब मैंने यमराज से कहा, देव, पहले मैं अपने पाप का फल भोगना चाहता हूँ। और उसी क्षण यमराज ने कहा, तुम गिर जाओ। उसके एक ऐसा कहते ही मैं वहाँ से गिरा और गिरते ही समय मैंने देखा कि मैं गिरगिट हो गया हूँ। प्रभु, मैं ब्राह्मणों का सेवक, उदार दानी और आपका भक्त था। मुझे इस बात की उत्कट अभिलाषा थी कि किसी प्रकार आपके दर्शन हो जाएं। इस प्रकार आपकी कृपा से मेरे पूर्व जन्मों की स्मृति नष्ट हो गई। इस प्रकार से स्मृति नष्ट हो गई। ओम सत्वं कथं मम विभु क्षिपत् परात्मा योगेश्वरो श्रुतिदिशामलहृद्यभाव्य
साक्षात् ददोक्षज उरुव्यसनान्दबुद्धेः श्यान्मेनुदृश्य यस्य भवापवर्गा। देवदेव जगन्नाथ गोविंद पुरुषोत्तम नारायण ऋषिकेश पुण्यश्लोकाच्युताभ्य अनुजानीय मां कृष्ण यान्तं देव गतिं प्रभुः यत्र क्वापि सतस्येतो भूयान्मे त्वत्पदास्पदम्। नमस्ते सर्वभावाय ब्राह्मणे अनंतशक्ति कृष्णाय वासुदेवाय योगानां पते नमः। भगवान आप परमात्मा हैं, बड़े बड़े शुद्ध हृदय योगीश्वर उपनिषदों की दृष्टि से, अभेद दृष्टि से अपने हृदय में आपका ध्यान करते रहते हैं। इंद्रियातीत परमात्मा साक्षात आप मेरे नेत्रों के सामने कैसे आ गए, क्योंकि मैं तो अनेक प्रकार के व्यसनों दुखद कर्मों में फंसकर अंधा हो रहा था। आपका दर्शन तो तब होता है जब संसार के चक्कर से छुटकारा मिलने का समय आता है। देवताओं के भी आराध्य देव पुरुषोत्तम गोविंद आप ही व्यक्त और अव्यक्त जगत तथा जीवों के स्वामी हैं। अविनाशी अच्युत आपकी कीर्ति पवित्र है। अंतर्यामी नारायण आप ही समस्त वृत्तियों और इंद्रियों के स्वामी हैं। प्रभु श्री कृष्ण, मैं आप देवताओं के लोक में जा रहा हूँ, आप मुझे आज्ञा दीजिए। आप ऐसी कृपा कीजिए कि मैं चाहे कहीं भी क्यों न रहूँ, मेरा चित्त सदा आपके चरण कमलों में ही लगा रहे। आप समस्त कार्यों और कारणों के रूप में विद्यमान हैं। आपकी शक्ति अनंत है और आप स्वयं ब्रह्म हैं। आपको मैं नमस्कार करता हूँ। सच्चिदानंद स्वरूप सर्व अंतर्यामी वासुदेव श्री कृष्ण, आप समस्त योगों के स्वामी योगेश्वर हैं। मैं आपको बार बार नमस्कार करता हूँ। इत्युक्त्वा तं परिक्रम्य पादौ स्पृष्टा समौलिना अनुज्ञातो विवान् ग्राह्यम् आरुह्य पश्यतां नृणां। कृष्णपरिजनं प्राह भगवान् देवकी सुता ब्रह्मण्यदेवो धर्मात्मा राजन्याननुशिक्षयन्। दुर्जरं बत ब्रह्मस्त्वं भुक्तम् अग्ने मनागपि त्यजी यथोपि विकिमुत राजम् ईश्वरं मानिनां। नाहं हालाहलं मन्ये विषं यस्य प्रतिक्रिया ब्रह्मस्वं हि विषं प्रोक्तं नास्या प्रतिविधिर्भवै। हीनस्य विस्मातारं वह्निरद्विप्रशाम्यति कुलं समूलं दहति ब्रह्मस्वारणे पावक। ब्रह्मस्वं दुरनुज्ञातं मुक्तं हन्ति त्रिपुरुषं प्रशयतु बलात् भुक्तं दश पूर्वान् दशापरान्। राजानो राजलक्ष्म्यान्दानात्मपातं विचक्षते निरज्ञा ये विमन्यन्ते ब्रह्मस्वं साधु बालिसा। गृह्णन्ति यावता पांसु क्रन्ददामासु बिन्दवा विप्राणां हृतिवृत्तीनां वदान्यानां कुटुम्बिनां राजानो राजकुल्यास तावतोऽब्धि निरङ्कुशा कुम्भिपाकेश पच्यन्ते ब्रह्मादाय पहारिण। सुदत्तं परदत्तं वा ब्रह्मवृत्तिं हरेचया षष्ठिवर्षसहस्राणि विष्टया जायते कृमि। न मे ब्रह्मधनं भूयात् यदग्रिद्वाद्यपायुषो नरा पराजिताश्चाच्युतो राजद् भवन्त्यो द्विजिनो हय। विप्रं कृतागसमपि नैव दूयते मामका ऋणन्तं बहु सप्पन्तं वा नमस्कुरुत नित्यशः। तथाहं प्रणमे विप्रान् अनुकूलकालं समाहिता तथा नमत यूयं च यो अन्या समे दण्डवाक। भावयापाणार्थो व्यपहृतो हर्तारं पातयत्यधः अज अनंतमपि हीनं निगम ब्राह्मण गौरिवः। इस प्रकार से राजा नृग ने इस प्रकार कहकर भगवान की परिक्रमा की और अपने मुकुट
से उनके चरणों का स्पर्श करके प्रणाम किया। फिर उनसे आज्ञा लेकर सबके देखते देखते वह श्रेष्ठ विमान पर सवार हो गए। राजा नृग के चले जाने पर ब्राह्मणों के परम प्रेमी, धर्म के आधार देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण ने क्षत्रियों को शिक्षा देने के लिए वहाँ उपस्थित अपने कुटुंब के लोगों से कहा, जो लोग अग्नि के समान तेजस्वी हैं वे भी ब्राह्मणों का थोड़े से थोड़ा धन हड़प कर नहीं पचा सकते हैं। फिर जो अभिमानवश झूठ मूठ अपने को लोगों का स्वामी समझते हैं वे राजा तो क्या पचा सकते हैं। मैं हलाल विष को भी विष नहीं मानता, क्योंकि उसकी चिकित्सा होती है। वस्तुतः ब्राह्मणों का धन ये परम विष है, उसको पचा लेने के लिए पृथ्वी में कोई औषध, कोई उपाय नहीं है। हलाल विष केवल खाने वाले का ही प्राण लेता है, और आग भी जल के द्वारा बुझाई जा सकती है, परंतु ब्राह्मण के धन रूप अरण्य से जो आग पैदा होती है वह सारे कुल को समूल जला डालती है। ब्राह्मण का धन यदि उसकी पूरी सम्मति लिए बिना भोगा जाए तब तो वह भोगने वाले, उसके लड़के और पौत्र इन 3 पीढ़ियों को ही चौपट करता है, परंतु यदि बलपूर्वक हट करके उसका उपभोग किया जाए तब तो पूर्व पुरुषों की 10 पीढ़ियाँ और आगे की भी 10 पीढ़ियाँ नष्ट हो जाती है। जो मूर्ख राजा अपनी राजलक्ष्मी के घमंड से अंधे होकर ब्राह्मणों का धन हड़पना चाहते हैं, समझना चाहिए कि वे जानबूझकर नरक में जाने का रास्ता साफ कर रहे हैं। वे देखते नहीं कि उन्हें अधःपतन के कैसे गहरे गड्ढे में गिरना पड़ेगा। जिन उदार हृदय और बहुकुटुंबी ब्राह्मणों की वृत्ति छीन ली जाती है, उनके रोने पर उनके आंसू की बूंदों से धरती के जितने धूलिकण भीगते हैं, उतने वर्षों तक ब्राह्मण के स्वत्व को छीनने वाले उस उत्सृंखल राजा और उसके वंशजों को कुंभी पाक नरक में दुख भोगना पड़ता है। जो मनुष्य अपने या दूसरों की दी हुई ब्राह्मणों की वृत्ति उनकी जीविका के साधन छीन लेते हैं, वे 60,000 वर्ष के तक विष्ठा के कीड़े होते हैं। इसलिए मैं तो यही चाहता हूँ कि ब्राह्मणों का धन कभी भूल से भी मेरे कोष में ना आए, क्योंकि जो लोग ब्राह्मणों के धन की इच्छा भी करते हैं उसे छीनने की बात तो अलग रही। वे इस जन्म में अल्पायु शत्रुओं से पराजित और राज्य भ्रष्ट हो जाते हैं, और मृत्यु के बाद भी वे दूसरों को कष्ट देने वाले सांप ही होते हैं। इसलिए मेरे आत्मियों, यदि ब्राह्मण अपराध करे तो भी उससे द्वेष मत करो। वह मार ही क्यों न बैठे या बहुत सी गालियाँ या साप ही क्यों न दे, उसे तुम लोग सदा नमस्कार ही करो। जिस प्रकार मैं बड़ी सावधानी से तीनों समय ब्राह्मणों को प्रणाम करता हूँ, वैसे ही तुम लोग भी किया करो। जो मेरी इस आज्ञा का उल्लंघन करेगा उसे मैं क्षमा नहीं करूँगा, दंड दूंगा। यदि ब्राह्मण के धन का अपहरण हो जाए तो वह अपहृत धन उस अपहरण करने वाले को अनजाने में उसके द्वारा यह अपराध हुआ हो तो भी अधःपतन के गड्ढे में डाल देता है। जैसे ब्राह्मण की गाय ने अनजान में उसे लेने वाले राजा नृग को नरक में डाल दिया था। परीक्षित, समस्त लोगों को पवित्र करने वाले एवं विश्राव्य भगवान मुकुंदो द्वारको कथ पावना सर्वलोकानां विवेश निज मंदिरम। परीक्षित, समस्त लोगों को पवित्र करने वाले भगवान श्री कृष्ण द्वारका वासियों को इस प्रकार उपदेश देकर अपने महल में चले गए। आज इस कथा को यहीं पर विराम देता हूँ। कल 65वां अध्याय में श्री बलराम जी का ब्रजगमन ये कथा आएगी। ओम ध्येयं सदा परिभवग्नमविष्टदोहं तीर्थात् पदं शिववीरञ्चनुतं शरणं भृत्यात्यहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। धन्यवाद।